अब खबरें विस्तार से। गुजरात में अब तक क्षत्रिय समाज और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के बीच चल रहा विरोध अब 20 अप्रैल से क्षत्रिय समाज बनाम बीजेपी बनने जा रहा है। बीजेपी की तरफ से पुरुषोत्तम रुपाला की टिकट नहीं काटने पर अब क्षत्रिय समाज ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। गुजरात की राजकोट सीट से केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला का नामांकन नहीं रद्द होने पर क्षत्रिय समाज ने बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। नामांकन के अंतिम दिन डेडलाइन खत्म होने के बाद क्षत्रिय समाज संकलन समिति ने इसकी जानकारी दी। रुपाला का टिकट रद्द नहीं करने पर अब क्षत्रिय समाज सभी 26 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ मतदान करेगा। क्षत्रिय समाज की महिलाएं 7 मई तक क्रमबद्ध तरीके से क्षत्रिय समाज की महिलाएं पूरे प्रदेश में उपवास करेगी। क्षत्रिय समाज की संकलन समिति ने फैसला किया है कि दूसरे समाज से भी समर्थन मांगा जाएगा। आंदोलन के लंबे खींचने के कारण क्षत्रिय समाज ने महिलाओं की अलग से टीम बनाने का ऐलान किया है। 18 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुरुषोत्तम रुपाला का बचाव किया था। उन्होंने गांधीनगर रोड शो में कहा था कि रुपाला ने दिल से माफी मांगी है। क्षत्रिय समाज संकलन समिति के प्रवक्ता करण सिंह चावड़ा ने कहा कि उपवास के सभी जिले में रथ यात्रा निकलेगी। इसमें हम लोगों से बीजेपी के बहिष्कार की अपील करेंगे। चावड़ा ने कहा कि हम दूसरे राज्यों में अपने आंदोलन को लेकर जाएंगे। चावड़ा ने कहा कि क्षत्रिय समाज के आंदोलन से आम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। चावड़ा ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर कटाक्ष किया और कहा कि हम इन्हें 250 पर समेट देंगे। गुजरात में क्षत्रिय समाज ने 23 मार्च को रुपाला की टिकट रद्द करने की मांग उठाई थी। इसके बाद 14 अप्रैल को राजकोट में एक बड़ा क्षत्रिय अस्मिता सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। इसके बाद संकलन समिति ने 19 अप्रैल की डेडलाइन बीजेपी को दी थी। समिति ने आंदोलन पार्ट 2 का ऐलान समाज की 120 संस्थाओं को और अग्रणियों की बैठक के बाद लिया। अहमदाबाद में हुई ये बैठक 2 घंटे तक चली। क्षत्रिय समाज ने 20 अप्रैल से राज्य में आंदोलन का पार्ट 2 शुरू करने का ऐलान कर दिया है। क्षत्रिय समाज की अलग अलग महिलाएं 7 मई तक एक दिन के उपवास पर बैठेगी। गुजरात में बीजेपी के हर कार्यक्रम में भगवा झंडे पर प्रभु श्री राम की तस्वीर के साथ लेकर विरोध किया जाएगा। 22 अप्रैल से गुजरात भर में अलग अलग जोन में धर्म रथ निकालकर बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की जाएगी। बीजेपी के हराने वालों को समाज की तरफ से वोट करने को कहा जाएगा। 5 मई तक अलग अलग तरीके से गुजरात के साथ साथ देश भर के क्षत्रिय समाज बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। इस तरीके से पार्ट 2 का शुभारंभ होगा, कौन से कार्यक्रम किए जाएंगे और भाजपा का वोट कैसे होगा? देखिए, आज हमारी 120 संस्था की संकलन समिति एवं 26 लोकसभा बैठक के सब हमारे अग्रणी और विभिन्न क्षेत्र के हमारे तज्ञ की 2 घंटे बैठक चली और इस बैठक के बाद मैं आप सब मीडिया मित्रों को वो बैठक में जो मुद्दे और एजेंडा नक्की किया वो बता रहा हूँ। पहली बात यह है कि हमारा आंदोलन 23 मार्च से शुरू हुआ। आज 19 अप्रैल है। हमारी पार्ट 1 में मांग थी और हमने राजकोट के रतनपुर में जो महाअस्मिता सम्मेलन बुलाया था, इसमें लाखों क्षत्रिय भाई बहने एकत्रित हुए थे। वहाँ बताया था कि हमारी पार्ट 1 की जो पॉलिसी है उसकी डेडलाइन 19 है, वो आज खत्म हुई। आज हमने तय किया कि लोकसभा की गुजरात की 26 में से 26 जो बैठकें हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में क्षत्रिय समाज और सहयोग देने वाले सभी समाज अगस्त में विरुद्ध में मतदान करेंगे। तो ये तय हो गया कि हम भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में मतदान करेंगे। दूसरा मुद्दा
कल से गुजरात के सभी जिले में हमारी जो माताएं और बहनें हैं वो एक दिन का प्रतीक उपवास करेगी। दूसरे दिन क्रमशः दूसरी बहनें बैठेगी और ये उपवास है वो 6 मई तक 7 मई की सुबह तक चलेगा। और ये उपवास के माध्यम से हम गुजरात की प्रजा को विनती करेंगे कि हमारी माताएं बहनें, सबकी माताएं बहनें भी होती है, बहन माता की अस्मिता का सवाल है तो आप हमें सहयोग दो। आगे जो मुद्दा हमने तय किया कि आंदोलन को आगे ले जाने के लिए आज एक महिला समिति और एक युवा समिति का गठन किया गया, जो हमारी गुजरात कक्षा पर होगी। इसमें हर जिले से, हर लोकसभा सीट से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और इसके साथ एक लीगल एडवाइजरी कमेटी भी बनेगी। जिला, तहसील और ग्राम कक्षा की कमेटी बनेगी, जिससे मतदान के दिन न केवल क्षत्रिय समाज लेकिन क्षत्रिय समाज को सहयोग देने वाले सभी समाज को हम साथ में लेंगे, विनती करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सामने उसके अगेंस्ट में भारी मतदान हो ऐसा कार्य हम करेंगे। आज ये भी मुद्दा तय हुआ कि गुजरात के 5 जोन है, कच्छ, सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात, ये सभी में जो आस्था के केंद्र है, क्षत्रियों के जो आस्था के केंद्र है, वहां से एक धर्म रथ निकाला जाएगा। वो 22 तारीख से निकलेगा। उसमें जिला के जो संकलन समिति है वो तय करेगी कैसा रूट होगा और इसमें कोर कमेटी के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। तो ये रथ पूरा घूमेगा और लोगों में लोक संग्रह करेगा। हम पत्रिका भी बांटेंगे रथ में और लोगों से पूछेंगे कि बीजेपी के अगेंस्ट आपको क्यों वोट डालना है, वाई वोटिंग अगेंस्ट बीजेपी। तो हम सभी प्रजाजनों को विनती करेंगे कि ये अस्मिता की लड़ाई है, आप हमसे जुड़ जाए। तो ऐसे सारे जो प्रोग्राम है, जो एजेंडा है, वो हमने तय किए हैं और हमारा लक्ष्य गुजरात की नहीं, अब ये जो आंदोलन है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर, अंडमान निकोबार छोड़ के जहाँ भी क्षत्रियों की बस्ती है, प्रतिनिधित्व है, प्रभुत्व है, अन्य समाज को साथ में लेके पूरे 157 सीट लोकसभा की, ये लोग 400 बार की बात कर रहे हैं ना, हम उनको 257 के अंदर सिमट देंगे। ये हमारा प्लानिंग के साथ आगे बढ़ा हुआ अश्वमेध यज्ञ है। तो आप देखेंगे कि भविष्य में क्या होगा। जो भी होगा शिस्त में होगा, संयम में होगा और शांतिपूर्वक होगा। गुजरात या भारत की प्रजा को कोई दिक्कत न हो, कोई परेशान न हो, इसकी पूरी सावचेती सतत का क्षत्रिय समाज रखेगा। धन्यवाद। आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि भाजपा की राह हम लोगों ने काफी आसान कर दी, क्योंकि भाजपा पहले से कह रही थी कि कांग्रेस प्रेरित आंदोलन है और ऐसे में आप अब बीजेपी के अगेंस्ट प्रचार करेंगे, बोलेंगे बीजेपी को वोट मत दो, यानी सीधा वोट जाएगा कांग्रेस को। ये वोट जिसको जाना हो जाए, वो हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हमने भाजपा हमारी बात मांग लो, भारतीय जनता पार्टी हमारे पुरुषोत्तम रूपाला को रद्द करो, आज करो, कल करो। 23 तारीख से चल रहा है, आज 19 तारीख हुई, 18 दिन हो गए, 18 या 19 दिन। तो अगर भाजपा को पुरुषोत्तम रूपाला बड़ा लगता हो तो हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की जरूरत नहीं है। तो आंदोलन तो स्वयं सामाजिक प्लेटफॉर्म पर ही चलेगा, लेकिन इसका फायदा बाय डिफॉल्ट जिसको भी मिलना चाहिए वो मिलेगा। वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमें तो भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो
वो भी जीत जाए, सक्षम होगा वो जीत जाएगा। हम बीजेपी की अगेंस्ट में है, ये यहाँ से हम आह्वान करते हैं और यहाँ से हम हमारा ये